ओम शांति। आज 31 अक्टूबर की मुरली है। रिवाइज मुरली है 15/11/89 की, मधुबन से। सच्चे दिल पर साहेब राजी। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। आप पर उपकारी बच्चों को आत्मा की पुकार सुनाई देती है। वह स्व उपकार में ही बिजी हो। विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते हैं, केवल अपना उपकार नहीं सोचते हैं। जो विश्व के परोपकारी बच्चे हैं, बाबा कहते हैं परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना यह सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, तो दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। बोल चाल में भी सदैव यह कहते हो कि सच्चे दिल से कहते हैं। सच्चे दिल से बाप को याद करो। यह नहीं कहते हैं कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। फिर बाबा ने कहा विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा हमने। किस पर कहा? सच्चे दिल पर। तो विशाल दिमाग यह तो विशेषता जरूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी रीति धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। जो दिल से याद करते हैं तो वो क्या बन सकते हैं? पॉइंट माना बिंदु, अर्थात ज्योति बिंदु। परमात्मा को कैसे याद करना है? बिंदु बन के बिंदु को याद करना है। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं जो दिल से याद करते हैं, लेकिन पॉइंट बिंदु रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। जो पॉइंट रिपीट करते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट बिंदु रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज, कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित होंगे, लेकिन सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन सकते हैं। बाबा कहते हैं मुरली सुना देना, ज्ञान सुना देना, ज्ञान धारण करना एक चीज़ है, लेकिन सच्चे दिल से पूरे विश्वास से शिव बाबा का बनना और उसमें बिंदु रूप को याद करने में ज्ञान की बात नहीं है। वहाँ पर याद की बात है और प्रेम की बात है। जो स्नेह से याद करता है, जिसको दिल से लगता है कि मेरा बाबा है, तो जो सच्चे दिल से पुकारता है और विश्वास से पुकारता है, उसे मालूम है कि मेरा बाबा है और मेरा काम होगा, या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे बाबा के अनुसार है, क्योंकि मुझे मेरे बाबा मिले हैं, मेरे भगवान, मेरे सद्गुरु मिले हैं। तो ऐसे बहुत कम होते हैं। और जो सच्चे दिल से बाप को पुकारते हैं वो नंबर 1 कहलाते हैं, और जो दिमाग से पुकारते हैं वो नंबर 2 कहलाते हैं। कभी सहज होता है, कभी मेहनत होता है। बिंदु रूप में स्थित तभी हो सकेंगे जब थोड़ी सी मेहनत करते हैं वो तो। लेकिन बाबा कहते हैं सच्चे दिल वाले बिना मेहनत के बिंदु बन बिंदु रूप स्वरूप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। तो बाबा कहते हैं ना, क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प व दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप
को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया है वह स्वतः ही राजयुक्त युक्त होता है। तो यह चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्चे दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। किस चीज़ को चेक करना है कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद में हूँ या फिर याद सेवा में हूँ या फिर सच्चे दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। पहले भी सुनाया था ना, दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है, दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की सेवा की आदि में देखा, पहला पुर अर्थात ग्रुप सेवा का, उन्हों की विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियाँ और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी। लेकिन क्या था? सच्चे दिल की आवाज़ थी। इसीलिए दिल का आवाज़ अनेकों को दिलाराम का बनने के निमित्त बना। भाषा गुलाबी अर्थात मिक्सचर थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। इसलिए भाषा भल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब ही बन गए ना। तो वह पहले पुर के सेवा की सफलता, वर्तमान समय की वृद्धि, दोनों को चेक करो, अंतर दिखाई देता है ना। बात तो मेजॉरिटी की होती है, ज़्यादातर की बात होती है। दूसरे तीसरे पुर में भी कोई दिल वाले हैं, लेकिन क्या है, उसमें माइनॉरिटी है, उनमें कमी है। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली है? मैं कौन। अभी भी बाप दादा कहते हैं अपने से पूछो मैं कौन। पहेली हल करना आता है ना? दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो, या दूसरा बताएगा तो उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक ऐसे नहीं, वैसे। इसलिए अपने को ही देखो। बाबा ने इसीलिए कहा अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की हो जाती है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, दिमाग चला देते, अपनी बुद्धि चला देते हैं, तो उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। अब इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ, इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी भी है तो नामी ग्रामियों में भी तो है ना, ऐसे ऐसे सोच लाते हैं। अगर मेरे में कमी है तो नामी ग्रामी में भी तो कमी है। जो बड़े महान बनते सबकी नज़र में, उनमें भी तो कमी है, ऐसा सोच के चलते। इस हिसाब से तो मैं ठीक हूँ, यह अलबेलापन का चश्मा है। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा, वह है सच्चे दिल वालों का। वह क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है वही संकल्प बोल और कर्म करना है। क्या बोलते हैं हम लोग कि जो आप दिल वाला बाप को सदा पसंद है वही संकल्प बोल और कर्म करना है। सदा यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं, दूसरा व तीसरा क्या करता है वह नहीं देखते हैं। मुझे ही बदलना है, यही धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं भी बदलूं, या 80% मैं बदलूं, 20% तो वो बदले हैं, इतने तक भी वह नहीं देखेंगे। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत है ना, जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात अलौकिक जन। तो इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें दिल और दिमाग दोनों हैं, दोनों ही ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्चा दिल भी चाहिए। तो दिल, सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसीलिए सदा यह चेक करो कि सच्ची दिल से साहिब को राजी किया है। सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को राजी कर तो नहीं लिया है। सच्चे साहिब का राजी होना इनकी बहुत निशानियाँ हैं। इस पर मनन कर रिहान करना, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स बैठी हैं,
टीचर्स भी ठेकेदार हैं। कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेका लिया है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। ऐसे बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, जैसे दुनिया वाले कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। ऐसे ही स्व परिवर्तन, अपने अंदर बदलाव लाया दुनिया बदल गई। अगर खुद के अंदर ही बदलाव नहीं है तो विश्व परिवर्तन कैसे? बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा के प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर खुद में बदलाव नहीं है तो दूसरा इंसान नहीं बदलेगा। खुद को भी बदलना होगा। खुद बदले हैं, दूसरा देखकर बदलेगा। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है? सुनाते हैं ना, तो सुनाते तो सेंटर पर भी हो, यहाँ भी सुनाते हैं। स्वयं यहाँ आने से स्वयं देखते हैं, स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली आत्माओं के भी युगल उन्हों के जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वो प्रभाव उन्हों में भी परिवर्तन करता है। देखो कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। तो ज्ञान सुनाने से बाबा कहते हैं कि ज्ञान सुनाने की कोशिश तो नहीं करेंगे, किसी के युगल ना सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखने से उसका प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। इसीलिए कहा जाता है आज दुनिया देखना चाहती है तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य करके दिखाना है, अर्थात बदल करके दिखाना है। समझा? सदा सर्व आत्माओं के प्रति उपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्ची दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा, समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। अब बाबा दिल्ली ग्रुप से प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात दिल्ली ग्रुप के साथ। सभी के दिल के बाप का स्नेह समाया, सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह ने यहाँ तक लाया है, दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। दिल में सिवाय बाप के और कुछ नहीं रह सकता है। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसीलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा, जहाँ एक है वहाँ ये हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल? अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो दो में एक भी नहीं मिलेगा। अगर बाबा की जगह दूसरे किसी को याद करते हो बाबा होते हुए भी, तो दोनों में से एक भी नहीं प्राप्ति होगी, तो मुश्किल हो जाएगा। बाप की आज्ञा है मुझे एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद भी नहीं मिलेगी और दुआएं भी नहीं, इसीलिए मुश्किल हो जाता है। तो सदा आज्ञाकारी होना। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है। वह है अल्पकाल का स्नेह और यह है अविनाशी स्नेह। तो वह है अल्पकाल का स्नेह, यह अविनाशी स्नेह, यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी। तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए। अपने यह जीवन मीठी लगती है ना, कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। तो ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी ना, फिर ब्राह्मण जीवन नहीं तो फिर प्यारी भी नहीं लगेगी ना। लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी तो प्यारी जीवन है तो परेशानी नहीं लगेगी। बाबा कहते हैं या फिर थक जाते हो, प्यारा जीवन लगता है कि थक जाते हो, सोचते हो संगम कब तक चलेगा, शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं होते ना।
यह संगम के जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। कैसे भी चल रहे हो, यह जीवन बहुत श्रेष्ठ है, प्राप्ति का जीवन है। फिर तो प्रारब्ध भोगने का जीवन है, कम होने का जीवन है। अभी तो भरने का जीवन है, 16 कला संपन्न। अभी तो बनते हो ना, आगे थोड़ी मिलेगा ये समय। 16 कला अर्थात फुल। यह जीवन अति प्यारी है। ऐसे अनुभव होता है ना, या फिर कभी जीवन से तंग हो जाते हो, तंग होकर यह तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चले, अभी तो चले। बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना है। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। सेवा अर्थ जा रहे हैं तो कभी भी बच्चों से वह अपने आप से तंग नहीं होना है। माताएं कभी बच्चों से तंग नहीं होती हैं। तो बाबा कहते हैं ना, जब है ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो वह क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे। वह भी परवश है। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो जाते हो ना, तो जब आप भूल कर सकते तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ। जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बाबा कहते हैं, जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बच्चे माना क्या कि बच्चे, चाहे बड़े भी हो जाएं, बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन बाबा के आगे कौन है, सब बेसमझ बच्चे हैं। इसीलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देखकर खुद परेशान नहीं होना है। ये वह कितना भी परेशान करे, लेकिन आपको नहीं होना है। आप शान से क्यों उतर जाते हो, परेशान नहीं होना। बाबा कहते हैं फिर आप शान से उतर जाते हो। कमजोरी आपकी है या बच्चों की है। वह तो बहादुर हो गए जो आपके शान से उतार देते हैं आपको भी। वो परेशानी इतनी बहादुर हो गई जो इस पे आ रही है कि वो आपको भी शान से उतार देती। परेशान कर देते तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात शान से परे नहीं होना। मैं परेशान हूँ कभी नहीं कहना। अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता क्या। जो भी हो रहा है समय अनुसार घटना घटित हो रही है, और जो जा रहा है वो, जो परेशानी जा रही है वो वापस थोड़ी आएगी, इसलिए जाने के लिए आई है, ऐसा समझना होगा। तो परेशान, आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से, चाहे औरों से भी परेशान हो जाते हैं ना। कई कहते हैं और तो सब ठीक है, एक ही ऐसा है जो जिससे कि परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो। वो परेशान करके थक जाए लेकिन आप परेशान नहीं हो। चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं कमज़ोर आत्मा नहीं हूँ। यही वरदान सदा स्मृति में रखना है ना, कि सदा अपने श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं है, औरों की परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन है। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है, वह कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिल रहा है। तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले महसूस करो कि मैं उस तख्त में बैठी हुई देव आत्मा हूँ, ऐसे महसूस करेंगे ना तो ये परेशानी नहीं लगेगी। तो बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा, इसी शान में रहना है तो सदा खुश रहना है और खुशी बांटनी है। अच्छा, दिल्ली तो फाउंडेशन है ना, दिल्ली फाउंडेशन है, सेवा का फाउंडेशन दिल्ली। तो फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाएंगे, इसलिए सदा पक्के रहना। तो दिल्ली वालों को पक्के रहने के लिए बाबा ने कहा, अगर दिल्ली वाले कच्चे हुए तो फाउंडेशन कच्चा हो जाएगा। अच्छा, अब वारंगल ग्रुप, अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियाँ साथ है। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी हो, समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो। या समय निकल जाता है, पीछे याद आता है, क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज़ है, अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उस समय यूज कर सकें, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं माया आ गई, क्यों आई, परखने की शक्ति यूज नहीं की तब आई।
अगर दूर से ही परख लो तो माया आ रही है, दूर से ही भगा देंगे। माया आ गई, आने का चांस दे दिया तब तो आई ना। अगर आने का चांस नहीं देते, दूर से भगा देते तो आती ही नहीं। फिर बार बार अगर माया आती है तो फिर युद्ध करके उसको भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे, लड़ने के। अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। अगर अंत तक लड़ाइयों में लगे रहे, बार बार माया आई और भगाया, तो जिसको बार बार परेशानी आ रही भगा रहे, परेशानी आ रही भगा रहे, परेशानी आ रही भगा रहे, अर्थात युद्ध कर रहे। युद्ध के संस्कार सूर्यवंशी अर्थात बहुकाल के विजयी, बहुत समय के विजयी। चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी कभी युद्ध में मेहनत वाले। तो सभी सूर्यवंशी हो ना, चंद्रमा को भी रोशनी देने वाले सूर्य तो है। सूर्य भी सबको रोशनी देता है, तो चंद्रमा की रोशनी सूर्य के कारण है। तो सूर्य कहेंगे ना नंबर 1, तो चंद्रवंशी तो फिर 2 कला कम, दूसरों के कारण चलते हैं। तो 16 कला अर्थात फुल पास। कभी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं। कितनी सुंदर बात समझाया बाबा ने कि सूर्य के द्वारा चंद्रमा को उजाला रोशनी मिलती है, सूर्य की चमक से चंद्रमा चमकता है। तो जो चंद्रवंशी वाले होते हैं तो वो दूसरों के खुशी में खुश और दूसरों के दुखों में दुख होते होते युद्ध करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे बाबा कहते हैं वो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। इसलिए सारे दुखों को समाप्त करो, दुखी होना ना होना आपके हाथ में हो जाए। कोई दुखी कर रहा है और आप दुखी हो रहे तो इसका मतलब वो पहलवान है, वो महान है। अगर सब दुखी कर रहे हैं और आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा तो आप महान है, माया भाग जाएगी। इसको कहेंगे सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इसी विधि से अपने को चेक करो। यही याद रखना है, मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं हूँ। यही वरदान है। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हम सब पर वरदान दे रहे। बाबा सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अचल अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहाँ सोच लेते हैं कि ये मैंने किया या मेरा है, वहाँ बुद्धि पलट जाती है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी मनोकामना शुभ भावना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।